अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी, आप लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पहली वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मैं आपको आगे भी बहुत अच्छी वीडियोस दिखाऊंगी। तो जी, ये जो है वो मॉर्निंग का व्लॉग है और मैं बना रही थी यहाँ पर बच्चों के लिए नाश्ता। तो ये मैंने जो है वो सीख कबाब है मेरे पास, और मेरे पास जो थे वो रेशमी कबाब थे, जो कि मैं बच्चों को जो है उसका रोल बना के दे रही हूँ। मेरे पास थोड़ी सी वेजिटेबल्स थी जिनको मैंने तवे पर सीख कबाब के साथ ही फ्राई कर लिया था। उसके बाद जो है वो मैंने इनको कोयले का भगार भी दिया था, और उसके बाद इस तरह से मैंने रोल बना के पक लगा के और रोल बना के बच्चों को दे दिया था। तो बच्चों ने आराम से खा लिया था। अब यहाँ पर नाश्ता जो था वो मैं और खुर्रम कर रहे थे। ये मैंने तुरई बनाई हुई थी, तो तुरई थी, रोटी मैंने तल ली थी, चाय थी, और साथ में जो थी वो मुरैयाँ थी। जी, मुरैयाँ बड़े मज़ेदार बनती हैं, तुरई के छिलकों की बनती हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। इसको सुबह पराठे के साथ खाएं या रोटी से खाएं, जिस चीज़ से भी खाएं, ये बहुत मज़े की लगती है। दाल चावल के साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। मेरी तो खैर ये फेवरेट है और मैं इसको सुबह नाश्ते में बहुत शौक़ से खाती हूँ। साथ में जी दही रख लिया था, और जो थी वो हमने रात में खिचड़ी बनाई थी, तो खिचड़ी निकाल ली थी। ये मैं और खुर्रम ही नाश्ता कर रहे थे कि बच्चों ने जो था वो रोल खाए थे, तो उस वक्त इन लोगों ने, ये हमारे साथ नहीं बैठे थे बस यहाँ पर। अब मैं और खुर्रम ही नाश्ता कर रहे हैं। बच्चों को नाश्ता दे के फ़ारिग करके मैं बिल्कुल लास्ट में ही करती हूँ, ताकि मुझे सुकून से मैं बैठ के नाश्ता कर सकूँ, वरना मुझे बड़ी उलझन होती है। अगर बच्चों ने नाश्ता ना किया हो ना, तो फिर मुझसे बिल्कुल नाश्ता नहीं होता। तो मैं पहले बच्चों को दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ख़ुद नाश्ता करने बैठती हूँ। तो सुकून भी रहता है। मेरे ख़्याल से तमाम माएँ जो होती हैं वो इसी तरह की होती हैं, वो पहले बच्चों को खिला देती हैं, उसके बाद ही ख़ुद खाती हैं। और मोस्टली खुर्रम जो हैं वो मेरे साथ खाते हैं या फिर बच्चों के साथ वो बैठ जाते हैं, लेकिन मैं जो होती हूँ वो मोस्टली लास्ट में ही नाश्ता कर रही होती हूँ या खाना खाती हूँ बच्चों को खिला के। तो जी, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के ये मुरैयाँ बनती हैं कि नहीं बनती हैं। मेरे मैके में बहुत बनती हैं और हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। हमारी अम्मी सुबह नाश्ते में बनाती थीं और ये हम पराठे वगैरह के साथ बहुत शौक़ से खाते थे। तो अभी भी मेरा यही है कि जब मैं यहाँ पर हूँ तब भी मैं जो हूँ वो अपने लिए मुरैयाँ ज़रूर बनाती हूँ, और मैं और इशल जो है वो बहुत शौक़ से इसको खाते हैं। अब नाश्ता करने के बाद जो था वो मैं आ गई थी, मैं चढ़ा रही हूँ इस वक्त शामी कबाब, क्योंकि शामी कबाब, बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना, तो बच्चे जो हैं वो पराठे वगैरह से शामी कबाब या ये रोल सीख कबाब वगैरह बहुत शौक़ से खाते हैं। पहले मैंने सीख कबाब बना के रखे थे और अब जो है वो मैं शामी कबाब भी बना के रख दूँगी। तो फिर ये होता है कि मेरे जो है वो आराम से जो है वो जी महीना निकल जाता है। शामी कबाब वगैरह ये सब बना के रख दो ना, तो सुबह में बच्चों को नाश्ता देने में बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, मैं जो हूँ ना वो शामी कबाब मशीन में नहीं ग्राइंड करती हूँ, मैं इसी तरह से इसको बहुत ज़्यादा गला लेती हूँ और फिर मैं इसको स्पून की मदद से या घोटने की मदद से इसको घोट लेती हूँ। ये बहुत आसानी से घुट जाते हैं। जितनी अच्छी आपकी बोटी गल गई होगी और दाल गल गई होगी ना, उतनी ही आसानी से गल जाएंगे। अच्छा, ये चूल्हे पे ही चढ़े हुए थे इस वक्त, और ये गरम गरम जितना अच्छा आप इनको घोटेंगे ना, ये उतना अच्छा घुटेंगे। ठंडा होने के बाद बोटी और दाल जो है वो मुश्किल से घुटती है। देखें, ये गाढ़े होते चले जा रहे हैं और मैं इसे घोटने से घोट रही हूँ। इसी तरह से ये घुटते रहेंगे। आप थोड़ी थोड़ी देर में आके इसको चलाते रहें, और ये इसी तरह से बहुत अच्छे ऐसे ही रेशे वाले कबाब बनते हैं, जो कि हम सिल पे पिसे हुए खाते हैं, और अब हम लोग नहीं पीस पाते हैं तो मशीन में कर लेते हैं। तो मशीन में बोटी जो है वो कट जाती है और उसके ना रेशे नहीं बनते। इससे ये होता है कि बोटी जो है ना वो आपकी बिल्कुल रेशे वाली बनती है और कबाब आपके बहुत मज़े के हो रहे होते हैं। इसको आप खाएंगे ना तो आपको ख़ुद मज़ा आएगा। इस तरह से एक दफ़ा आप करके देखिएगा। एक बहुत ज़्यादा आप इनको गला लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े, बोटी आपकी जो है वो आराम से घुट जाए इसके अंदर।
अच्छा मेरा तो ये कि मैंने पहले तो मैंने ख़ुद किया था, उसके बाद मैंने यहाँ दे दिया था। अब ये यूशा, खुर्रम और इशल ये तीनों मिलके जो है ना इसको घोट रहे हैं। और मेरे यहाँ यही होता है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड भी साथ करा लेते हैं काम अगर घर पे होते हैं, और मेरे बच्चे भी जो हैं वो घोटने में इन चीज़ों में मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं। तो बस ये तीनों मिल के कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो आप लोग ये काम करो, मैं दूसरे काम कर लेती हूँ, ये आसानी हो जाती है। इन लोगों ने मुझे बड़ा अच्छा सा घोट के दे दिया था। उसके बाद फिर जो है वो मैंने इसके अंदर मसाला मिला के और मैंने कबाब बना लिए थे। अच्छा ये मैंने तकरीबन 2 किलो के बनाए थे, तो मेरे अच्छा खासी बन गए थे, मतलब 50 से ज़्यादा मेरे बन गए थे। और यूँ अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी ना, तो फिर मैं सुबह में बच्चों को निकाल के मुझे देने में आसानी हो जाएगी। मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी क्या इसी तरह से शामी कबाब और बच्चों के लिए सीख कबाब वगैरह बना के पहले से रख देते हैं। मैं इसी तरह से रखती हूँ, क्योंकि आजकल एक तो गर्मी भी बहुत है, तो बच्चे जो हैं वो अंडा वगैरह तो बिल्कुल नहीं ले रहे होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि बच्चों को पापे या डबल रोटी वगैरह दो तो वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद इतनी होती है, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं जब तक वो नाश्ता करते ही नहीं है। तो जब छुट्टियाँ होती हैं वो घर पर होते, तो मेरी कोशिश यही होती है कि फिर मैं इन लोगों को पराठे के साथ दूं, ताकि ये लोग जो हैं वो ठीक से नाश्ता कर लें। तो जी शामी कबाब बनाने के बाद मैंने जो है वो अपने घर में चने की बिरयानी बना ली थी। चने की बिरयानी मेरे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है। चने की बिरयानी हो, चने का पुलाव हो या मुर्ग चने हो, मेरे घर में बच्चे जो हैं वो शौक़ से खा लेते हैं। और चने आपके फ़ायदेमंद भी बहुत होते हैं। अच्छा मैं जो हूँ ना वो अपनी ग्रॉसरी के साथ ही चने ले आती हूँ, फिर मैं उनको ना बॉईल करके और पैकेट बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो है वो चने शौक़ से खाए जाते हैं, बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खा लेते हैं। तो इसी वजह से जो है वो मैं घर में ख़ुद ही ला के बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपके टिन वगैरह में मिलते हैं ना वो उतने आपको फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। तो मैं ख़ुद ही कोशिश करती हूँ कि मैं उसको यूज़ ना करूँ और मैं घर में इसको बॉईल करके और मैं फ्रीज़ कर लूँ। ये फिर ये होता है आपको यूँ भी आसानी हो जाती है कि जैसे शाम वाम में आपने कभी स्नैक के तौर पे आपने खाना हो चनों को, तो भी आपके पास अगर उबले हुए होते तो आप आराम से जो है वो उसको चने को बना सकते हैं। और चने चाट वगैरह शाम में बड़े मज़े की लगती है। तो इसी वजह से मैं जो हूँ ना वो कोशिश करती हूँ कि मेरे पास जब चने ख़त्म हो जाते हैं तो मैं इसको उबाल के दोबारा पैकेट बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। यहाँ पर जी चने की बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी और बच्चों ने और खुर्रम ने बहुत शौक़ से खाई थी। इसकी रेसिपी मैं आपको बाद में दूँगी, अभी जो थी वो मैं बिल्कुल रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो इस वजह से असल में जल्दी भी होती है ना, दोपहर में खाने को जल्दी हो रही होती है। तो जब आप काम में लगे हो ना और अकेले आप करने वाले हो, तो फिर यही होता है कि आप जो है ना वो मिस कर जाते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कर जाते हैं, फिर हमें याद आता है हमने इसकी तो वीडियो बनाई नहीं थी। तो जी बिरयानी मेरी जब बन गई थी तो उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई थी और ये बहुत मज़े की बनी थी। दही मैं घर में ही जमाती हूँ, तो घर का ही दही था ये। अब हम बाहर निकले थे। अच्छा दोपहर से तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, कराची में अच्छा खासी गर्मी थी, लेकिन जी शाम में तो अचानक ही यहाँ पर मौसम चेंज हो गया और बारिश शुरू हो गई। शुरू में मौसम जो था वो हल्का हल्का सा जो था वो गर्द वाली हवा चलने लगी थी और नेट पे तो यही आ रहा था कि बारिश नहीं होगी, लेकिन बस फिर अचानक जो बारिश शुरू हुई तो बहुत बारिश हुई। यहाँ जौहर में तो इतनी हुई है, शाम में हल्की बारिश थी, उसके बाद जो गरज चमक के साथ बारिश हुई है तो तकरीबन 2 घंटे लगातार यहाँ पे तेज़ बारिश होती रही और इतना प्यारा मौसम हो गया था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतना ठंडा ठंडा मौसम। और उसके ऊपर हम यहाँ आ गए थे जी, ये हम पराठे खा रहे हैं। ये आलू भरे पराठे हैं, बच्चों ने चीज़ वाले पराठे खाए थे, मैंने आलू वाला पराठा खाया था। और ऐसे मौसम में तो ये सब चीज़ें खाने में बड़ा ही मज़ा आता। अच्छा हम शाम में ऐसे ही बाहर निकले थे, कुछ काम था, हम अपने एरिया ही में थे, हम जौहर से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन रास्ते में इतनी शदीद बारिश शुरू हो गई थी तो बच्चे जो थे वो, हम जहाँ पर थे बच्चे वहाँ पर ऊपर बारिश में नहाए थे, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि बच्चों को ठंड लगने लगी थी। फिर हम यहाँ पर आ गए थे, एक पठान का होटल है वहाँ पर आ गए थे हम लोग कि बच्चों को चाय पिला दे ताकि बच्चों को ठंड लगना बंद हो जाए। और घर पे भी लाइट नहीं थी तो इसी वजह से हम लोग फिर यहीं पर आ गए थे। तो यहाँ पर हमने जो थे वो पराठे मंगा लिए थे और चाय मंगा ली थी
और बहुत ही बारिश हो रही थी बाहर और बहुत ही मज़ा आया। मतलब इस तरह का जो एक आपका ख़ुद से ही इत्तेफाक से आपकी कोई आउटिंग हो जाती है और आप लोगों को जो है वो फिर बहुत इसको चीज़ को आप लोग इन्जॉय करते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ था कि हम इत्तेफाक से बाहर निकले थे और बारिश हो गई और हमने फिर खूब इन्जॉय किया। जी, पराठों के बाद हमने चाय मंगा ली थी और चाय पी रहे थे हम लोग ऐसे मौसम में। तो जी आपको पता है कि चाय वगैरह पकोड़े वगैरह बड़े ही अच्छे लगते हैं और चाय हमने जान के भी मंगाई थी क्योंकि आज की जो बारिश थी ना वो ठंडी बारिश थी, क्योंकि हवा के साथ बहुत तेज़ हवा चल रही थी और उसके साथ बारिश हुई थी, तो इस वजह से बारिश बहुत ठंडी थी। मैं तो खुद इतनी ठंड लगने लगी थी, तो इसी वजह से हमने कहा कि बच्चों को जो है वो हमें चाय पिला देनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जी देख लीजिए आप लोग कितनी शदीद यहाँ बारिश हो रही है और गरज चमक भी बहुत थी। अच्छा, मुझे बारिश बहुत पसंद है। मैं जो हूँ ना, जब तक बारिश होती रहती है ना तो मेरा दिल चाहता है कि बस मैं बारिश में चली जाऊँ बाहर और खूब इंजॉय करूँ। मुझे बहुत पसंद है और रात की बारिश खैर मुझे इतनी ज़्यादा मुझे डर भी लगता है, इसलिए कि रात में अगर बिजली चमक रही हो तो तब मुझे डर लगने लगता है। और वैसे ये कि दोपहर की जो बारिश होती है ना उसमें मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो जी यहाँ पर गरज चमक भी देख लें आप लोग ठीक ठाक हो रही है। और अब तो मतलब ये जो बारिश हो रही थी ना, ये इसमें हम तो नहीं नहाए थे। हम शाम में जो हुई थी ना बस हम उसमें ही नहाए थे, लेकिन जब बारिश बहुत तेज़ हो गई और गरज चमक भी होने लगी तो फिर मैंने बच्चों को भी मना कर दिया था, इसलिए कि बच्चों को भी ठंड लगना शुरू हो गई थी। तो जी मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कराची के हैं, आप लोगों की तरफ ये बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे ख़्याल से पूरे कराची में इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई है। इस तरफ ज़्यादा तेज़ हुई थी बारिश और शायद उस तरफ कम हुई है, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी तरफ कैसी बारिश हुई। आज की अपनी वीडियो को बस अब मैं यहीं पर एंड करूँगी। आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख़याल। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।